आदिवासी समाज की उपेक्षा और उनके अधिकारों की अनदेखी ने लंबे समय से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक खाली स्थान छोड़ा है और इसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत, जो भील प्रदेश की मांग को लेकर देश भर के आदिवासियों की आवाज बनते जा रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के प्रमुख चेहरा बन चुके राजकुमार रोत अब न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में भी अपनी पार्टी के लिए जनाधार मजबूत करने की कोशिश में है। भील प्रदेश की मांग एक अलग आदिवासी राज्य की अवधारणा है, जिसका सपना सबसे पहले 1950 के दशक में देखा गया था। इसका स्वरूप 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भील बहुल जिलों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य के रूप में देखा जाता है। ये इलाका सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक दृष्टि से बेहद घना और परस्पर जुड़ा हुआ है। राजकुमार रोत की राजनीति एक दमदार सामाजिक आंदोलन से निकली है। वे ऐसे समय में उभरे जब स्थानीय आदिवासी युवा मुख्यधारा की पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी से मोह भंग कर चुके थे। 2018 में विधायक और फिर 2024 में सांसद बनकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि आदिवासी राजनीति में सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, निर्णायक नेतृत्व की मांग है। राजकुमार रोत का ये एजेंडा उन्हें एक मजबूत वैचारिक आधार भी देता है। भील प्रदेश सिर्फ एक भू राजनीतिक मांग नहीं बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दा है। इससे वो उन हजारों आदिवासी युवाओं को जोड़ पा रहे हैं जो अपने अधिकारों, संस्कृति और पहचान के लिए एकजुट हो रहे हैं। पहले से ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के आदिवासी इलाकों में बीजेपी की पकड़ बढ़ी रही है। 2028 तक विधानसभा चुनावों में ये पार्टी 5 से 7 सीटों पर सीधी टक्कर दे सकती है। पंचायत और जिला परिषद स्तर पर इनकी पकड़ तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी जैसे जिलों में भील समुदाय प्रभावी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय से यहाँ सत्ता पलट होती रही है। बीजेपी अगर यहाँ सही संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर पाती है तो कम से कम 5 से 6 विधानसभा सीटों पर असर डालेगी। यह आदिवासी राजनीति का वो क्षेत्र है जहां जैस जैसी पार्टियों की अस्थिरता ने नई संभावनाएं खोली हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में डांग, छोटा उदयपुर, पंचमहल, नर्मदा जैसे जिलों में भील समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हाल के चुनावों में कांग्रेस का वोट बैंक यहां लगातार घटा है। वहीं बीजेपी का प्रभाव कुछ हद तक बना हुआ है, लेकिन संवेदनशील आदिवासी मुद्दों पर भाजपा की चुप्पी ने बीजेपी को प्रचार का मौका दिया। अगर राजकुमार रोत यहां ग्राम स्तर पर संगठित आंदोलन शुरू करते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनावों तक अच्छी जमीन तैयार हो सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो नंदुरबार, धुले, नासिक, पालघर जैसे जिले भील बाहुल हैं, लेकिन यहाँ भील संगठनों की एकता नहीं रहती है। बीजेपी के लिए यहाँ विस्तार आसान नहीं होगा, लेकिन राजकुमार रोत एक वैचारिक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए तो युवाओं में प्रभाव जरूर बनाया जा सकता है। भील प्रदेश की मांग को लेकर उठाया गया मुद्दा केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए इन 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्र स्थानीय स्वशासन, जल जंगल जमीन पर अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति और रोजगार जैसे मुद्दों पर सामूहिक आवाज उठा सकते हैं। इसे न केवल एक नई राजनीति का जन्म होगा बल्कि देश में हाशिए पर पड़ी जनजातियों को प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। अगर राजकुमार रोत की रणनीति सफल होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा, जिसने दशकों से आदिवासी इलाकों में अपना पारंपरिक वोट बैंक बनाए रखा है। वहीं बीजेपी को भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता है, खास करके यहाँ पार्टी की पकड़ पहले से कमजोर है। अब सवाल यह है कि चुनौतियां क्या है। बीजेपी के पास अभी संगठित ढांचा बहुत मजबूत नहीं है। 4 राज्यों में समान रूप से असर डालना बेहद मुश्किल और महंगा होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार भील प्रदेश की मांग को असंवैधानिक मान सकती हैं, जिससे कानून विवाद हो सकता है। मुख्यधारा की मीडिया में बीजेपी को उचित जगह नहीं मिलती, जिससे उनके विचार जन जन तक नहीं पहुंच पा रहे। राजकुमार रोत का भील प्रदेश आंदोलन भारत की राजनीति में एक नया जनजातीय विमर्श रचने की कोशिश है। यदि वे इस मुद्दे को केवल नारेबाजी की बजाय ठोस संगठनात्मक विकास, सामाजिक चेतना और वैकल्पिक नीति प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ाते हैं तो वे न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी आदिवासी राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकते हैं।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।